खुशी, मुझे इस आदमी पर बिल्कुल विश्वास नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें जानबूझकर फंसा रहा है। खुशी बेटा, तुम सबको बता दो कि ये झूठ बोल रहा है। बोलो खुशी। चल बिल्लो रानी, अब सच बोल ही दे। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। मुझे जो कहना था ना माताजी, मैंने कह दिया। अब मैं चलता हूं। और हाँ, अब ये बात आप लोग तय कीजिए कि ये खुशी है या खुशियों पे ग्रहण। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं यहाँ आए सभी अतिथियों से क्षमा मांगना चाहूंगी कि आप लोगों को यहाँ आकर बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मैं आप सबसे विनती करूंगी कि इस वक्त आप सब अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि यहाँ अब कोई शादी नहीं होगी। समझने वाली बात है। ये मेरी बार डांसर है, बार में नाचने वाली, यहाँ हम सबको अपने इशारे पर नचा रही थी। फ्लॉप कहीं की। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। क्या मजाक उड़ाया है तुमने रिश्तों की अहमियत का। और तो और तुम्हारे इस झूठ की वजह से पहली बार मेरे घर में दीवार उठने लगी थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि जिस लड़की को हमने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, वो एक हत्यारन की बेटी। एक पारगर होकर भारद्वाज परिवार के बहू होने के सपने देखने की। इससे पहले कि मैं तुम्हें धोखेबाजी के इल्जाम में पुलिस के हवाले कर दूं, निकल जाओ इस घर से अभी इसी वक्त। माताजी, आप बिल्कुल सही कह रही। हम इसी लायक हैं। हमारी जगह इस घर में नहीं, उस बार में। और हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन जाने से पहले बस एक बार हमें अपनी बात कहने दीजिए। एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम आप सबके सामने ये कबूल करते हैं कि हम एक बार डांसर हैं।
आप सबसे ये बात भी छुपाई। हमारी माँ ने हमारा सारा बचपन खराब कर दिया। आज जो हमारा हाल है वो हमारी माँ की वजह से हुआ है। हमारे पिताजी तो बहुत ही भले आदमी थे, हमारी माँ को सुधारने की कोशिश में हमारी माँ के हाथों उनकी जान चली गई और हमारी माँ जेल चली गई। जब तक हमें ये दुनियादारी, ये जिम्मेदारी, ये सारी चीजें समझ में आती, हमारे सर से माता पिता का हाथ उड़ गया था। हम अनाथ हो गए थे। अगर आप सब हमारी नजर से देखें तो हमने आप सबको अपने आप को अनाथ बताकर कोई झूठ नहीं कहा। आप सभी सोचिए, एक बच्ची और कर भी क्या पाती। अपना पेट पालने के लिए हमें बार में नाचना पड़ा। बार डांसर बनने के बाद जो हमारे जीवन में धब्बा लगा वो हमारी मर्जी से नहीं, हमारी मजबूरी थी। लेकिन जब हमें इतना प्यार करने वाला परिवार मिला, इतनी प्यारी माँ जी मिली जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, हम लालच में आ गए। हमें लगा कि हम जैसी लड़की, क्या हमें भी इतना प्यार करने वाला परिवार मिल सकता है। और उस दिन उस चड्डा ने हमें धमकियां दी। वो हमें बार में नाचने के लिए बुला रहा था और हम घर से बाहर गए थे। दीदी ने हमें जाते हुए देखा भी था। लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि नहीं, हम जाके नाच नहीं सकते, चाहे कोई हमारी जान ही क्यों न ले ले। और इसी गलतफहमी में दीदी फंस गई। इनकी कोई गलती नहीं थी। दीदी, हमारी वजह से आपके साथ जो भी कुछ हुआ, हम उसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बस हो सके तो हमारी सारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माँ जी, आपने तो हमें सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया। एक माँ क्या होती है ये हमें आपसे पता चला। आपने हमारे लिए कितना कुछ किया। इस परिवार ने तो हमें अपना ही लिया था। शायद हमारे अतीत ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। गलतियां सबसे होती, हमसे भी गलती हुई और उसी गलती का फल भुगत रहे हम आज। हम अच्छी तरह से समझ गए कि इस पवित्र घर में हम जैसी लड़की की कोई जगह नहीं।
हमें यहाँ से जाना चाहिए।